बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की दवा कार्बोवेजिटैलिस के बारे में बात करेंगे। ये दवाई हवा खारिज करने में यानी कि रिहा के अंदर अब एक जानी पहचानी होम्योपैथिक की दवा है। अगर जिस्म में गैसेस का बहुत ज़्यादा बने यानी पेट के अंदर और हवा बहुत खारिज हो और उसके अंदर स्मेल हो तो उसके लिए कार्बोवेज बेहद मुफीद है। इसके साथ साथ ये उन मुख्तलिफ अमराज के अंदर जो कि बीमारी का आखिरी दर्जा होता है, जब जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो वहाँ इस्तेमाल की जाती है। सांस लेने में यानी कि दिक्कत हो, बहुत परेशानी का सामना करना पड़े, छोटे छोटे सांस ले मरीज़ चलता है तो उसको यकदम घबराहट होना शुरू हो जाती है और उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, वहाँ कार्बोवेज ऐसे महसूस होता है जैसे आग लगी हुई है, लेकिन बाहर बिल्कुल ठंडक होती है, जिस्म ठंडा होता है और अंदर उसके आग सी बहुत सी बीमारियों में यानी कि हाथ जैसे टाइफाइड बुखार हो गया है या मलेरिया बुखार हो गया है, उससे बाद जो खून की कमी हो जाए और उसको कमज़ोरी हो जाए तो वहाँ कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोवेज जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा, कार्बोवेज के मरीज़ होते हैं उन्हें ठंडी हवा की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि भी उनको पंखे से उस हवा को मुसलसल चलाया जाए ताकि उनकी जो अंदर की गर्मी है वो उससे ठीक हो जाए। ये कार्बोवेज की ख़ास अलामत है। और दूसरा, इसमें अगर मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से बदहज़मी हो जाए और वहाँ पर पल्साटीला होम्योपैथिक की जो दूसरी दवा है अगर नाकाम हो जाए तो वहाँ पर कार्बोवेज बड़ा अच्छा काम करती है। यानी कि पल्साटीला के बाद हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं। अब पेट में गैसेस के हवाले से जैसा मैं बता चुका हूँ, कार्बोवेज इंतहाई मशहूर है। अगर वो हवा के साथ उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो तो कार्बोवेज को 30 में इस्तेमाल करें। चंद दिन मतवातर इस्तेमाल करने से ये स्टमक की इन जो अलामात है उनको कंट्रोल कर लेती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।